हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यानी कि पंचायती राज जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए थे उनको सोल्व कर लिया है। आज अपन स्थानीय नगरीय निकाय के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सोल्व करेंगे और राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहला क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल सत्य कथन है कि नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सत्य कथन है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है, तो ये कथन भी सत्य है। यानी कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन 3 अपना राइट हो जाएगा। कथन 1 व दोनों सही हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते चलेंगे ताकि आगामी भर्ती परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्याख्या। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 22 के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 22 के अनुसार यानी कि एक व्यक्ति एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से अपना नामांकन दाखिल करता है तो उसे उम्मीदवारी वापस लेने की नियत अंतिम तारीख को दोपहर 3 बजे से पहले अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी होगी, अन्यथा उन्होंने जितने भी वार्डों से अपना नामांकन दाखिल किया है सभी नामांकन रद्द माने जाएंगे। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? 3/4, 10वां भाग, 1/3, 2/3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? नहीं दे रखा है कि नगरीय निकायों का कार्य नहीं है। जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अग्निशमन, गरीबी निवारण, आबकारी नियमन। तो आबकारी नियमन है, ये नगरीय निकायों का कार्य नहीं है। ऑप्शन 4 अपना आंसर हो जाएगा। जबकि जन स्वास्थ्य सफाई और अग्निशमन और गरीबी निवारण ये नगरीय निकायों के कार्य हैं। आबकारी नियमन ये नगरीय निकायों का कार्य नहीं है। व्याख्या। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नगर पालिका के 18 विषय। नगरीय सुख पहला विषय है। नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे वार्ड, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था करना। दूसरा विषय है सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य पक्ष में अभिवृद्धि करना। तीसरा है समाधान, दाह क्रिया और विद्युत स्वगृह। चौथा विषय है पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोक लगाना। पांचवा विषय है जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसमें जन्म व मृत्यु पंजीकरण भी शामिल है। छठा विषय है जन सुविधाएं, जिसमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था करना, बस स्टैंड तथा पार्किंग स्थल शामिल हैं। सातवां विषय है वेधशालाओं, ये वेधशाला लिखा गया है, वेधशालाओं, वेधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन। आठवां विषय है शहरी योजना, जिसमें नगर की योजना भी शामिल है। नौवां विषय क्या है? भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण। 10वां विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना। 11वां विषय है सड़कें और पुल। 12वां विषय है घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए जल प्रदाय। 13वां विषय है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध।
14वां विषय है अग्निशमन सेवाएं और 15वां विषय है नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि। 16वां विषय है समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जिसमें मानसिक रोगी एवं विकलांग रोगी शामिल है। 17वां विषय है झुग्गी झोपड़ियों में सुधार करना। 18वां विषय है शहरी निर्धनता दूर करना। तो इस प्रकार ये नगर पालिकाओं के 18 विषय हैं, जबकि पंचायती राज में हमने पढ़े थे 29 विषय और नगर पालिका में 18 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। ये पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिला प्रशासन, शहरी निकाय, पुलिस प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शहरों में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है शहरी निकाय। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? भू उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण, अग्निशमन सेवाएं, शिक्षण संस्थानों की संबद्धता, जन्म मृत्यु पंजीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता। अगला क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। व्याख्या, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस संविधान संशोधन के माध्यम से नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह अधिनियम 1 जून 1993 को देश में लागू हुआ। राजस्थान में 9 अगस्त 1994 को लागू हुआ था। इसको भी आप याद रखेंगे कि जो नगर पालिकाओं संबंधित जो अधिनियम है, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो नगर निकायों में यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया गया, और यह अधिनियम 1 जून 1993 को तो देश में लागू हुआ और 9 अगस्त 1994 को राजस्थान में लागू हुआ था। इस संविधान संशोधन में जोड़े गए, इस संविधान संशोधन से संविधान में जोड़े गए, क्या जोड़े गए? भाग 9 क, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और भाग 9, केवल भाग 9 है वो पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 क नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी कुल 18 अनुच्छेद यानी कि नगरीय निकाय से संबंधित है, जबकि हमने पढ़ा था पंचायती राज में कुल अनुच्छेद 16 हैं। 243 से लेकर 243 ओ तक, और 243 पी से लेकर 243 जी तक ये नगर निकाय से संबंधित अनुच्छेद हैं, और ये कुल 18 अनुच्छेद हैं, जबकि पंचायती राज में कुल अनुच्छेद हैं 16। 243 से 243 ओ तक। अनुसूची 12 है, 12वीं अनुसूची, और 18 विषय इसमें जोड़े गए हैं। पंचायती राज में अनुसूची पूछा जाए तो 11वीं अनुसूची थी और 29 विषय थे, जबकि नगर निकाय से अनुसूची 12वीं में नगर निकाय है, और जिसके अंतर्गत 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक पर स्थिति प्रदान की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान का यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज से संबंधित अधिनियम है 73वां, और 74वां नगरीय निकाय से संबंधित अधिनियम है, जो कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। तो संविधान का 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो नगरीय निकाय से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9 क।
तो भाग 9 तो है पंचायती राज से, और भाग 9 क है या 9A है यानी कि नगर पालिकाओं से। तो ऑप्शन 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1 जून 1993 को। 1 जून 1993 को ये देश में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुसूचित जातियों के लिए बिल्कुल करता है, अनुसूचित जनजातियों के लिए बिल्कुल करता है, महिलाओं के लिए, इनके लिए भी करता है, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता। तो यानी कि अपने ऑप्शन कौन कौन से सही हैं? पहला, दूसरा और तीसरा। तो कौन सा कूट है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट, व्याख्या। नगरीय निकाय से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं? पंचायती राज से हमने पढ़े थे 243 से लेकर और 243 ओ तक हमने पढ़ लिए। कुल 16 अनुच्छेद थे पंचायती राज में। इसमें नगरीय निकाय में कुल अनुच्छेद है 18। तो अनुच्छेद 243 तय बोल दो या पी बोल दो। तो 243 पी यानी इसके अंदर परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 243 क्यू के तहत नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 टी स्थानों को आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243 वी सदस्यता के लिए निहिरताएं। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 वाई इसमें वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखाओं की संप्रेक्षा। अनुच्छेद 243 जेड ए यानी ये और कै नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी इस भाग में कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजनाओं के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर योजनाओं के लिए समिति। और अंतिम जो है अनुच्छेद वो है अनुच्छेद 243 जेड एफ जो कि विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना। नेक्स्ट, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। इस प्रकार अनुच्छेद 243 नए या टी के तहत नगर पालिकाओं में स्थानों को आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। हालांकि राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए निहिरताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 है। यानी कि आपको या तो अंग्रेजी में याद कर लो या आगे हिंदी में वर्ड दे रखे हैं वर्ण, उनमें याद रखो, क्योंकि पेपर में दोनों आती हैं लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, तो वहाँ आप इसको पहचान लेंगे। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 243 फै। अनुच्छेद 243 फै में क्या वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 फै में क्या वर्णित है? नगर पालिका सदस्यता के लिए निहिरताएं। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 ये अड़े। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। अनुच्छेद 243 जेड ई या इसे बोल दो ये अड़े महानगर योजना के लिए समिति प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर समिति का गठन किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन से कथन सही है। तो पहला कथन फिर से देखो, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित है, बिल्कुल सत्य है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है, बिल्कुल सत्य है। भारत के महानगर की योजना समिति के ये प्रावधान है। उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। तीनों कथन सत्य हैं। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। तो ये संबंधित है नगर पालिकाओं से, और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, और यही पंचायती राज में है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? महानगर निगम, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो महानगर निगम नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा। व्याख्या। नगरीय स्वशासन संस्थाएं, नगर निगम जनसंख्या 5 लाख से अधिक होगी तो नगर निगम का निर्माण किया जाएगा। अध्यक्ष इसका होता है मेयर या महापौर। महापौर का निर्वाचन नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से ही बहुमत के आधार पर किया जाता है। उपाध्यक्ष या उप महापौर का निर्वाचन भी नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से किया जाता है। नगर निगम सदस्य या वार्ड पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। नगरीय जनसंख्या, जो नगर में रहने वाले जो लोग हैं, वो वार्ड पार्षद का चुनाव यानी कि खुद वोट देकर के वार्ड पार्षद का चयन करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 10 नगर निगम है। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ है? अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, भरतपुर में, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज और जोधपुर नगर निगम उत्तर। जोधपुर नगर निगम दक्षिण, कोटा नगर निगम उत्तर, कोटा नगर निगम दक्षिण, अलवर नगर निगम। इस प्रकार राजस्थान में 10 नगर निगम है, लेकिन महानगर निगम नहीं है। नगर परिषद, जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो तथा 5 लाख से 5 लाख तक जहां जनसंख्या होगी, यानी 5 लाख से कम और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होगी, वहां नगर परिषद का निर्माण किया जाएगा। नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो सभापति कहलाता है। उपाध्यक्ष उप सभापति कहलाता है। का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। नगर परिषद सदस्यों वार्ड पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। राजस्थान में कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 36 है। राजस्थान में कुल नगर परिषद 36 है। नगर निगम 10 है। नगर परिषद 36 है। नगर पालिका बोर्ड, जनसंख्या 20,000 से तथा 1 लाख से कम हो वहां नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की जाएगी। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों में से अपने में से बहुमत के आधार पर किया जाता है। नगर पालिका बोर्ड के सदस्य वार्ड पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। नगर पालिका बोर्ड की 3 श्रेणियां होती हैं।
नगर पालिका बोर्ड की 3 श्रेणियां हैं। नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी, जनसंख्या 50,000 से यदि 99,999 तक है तो वहाँ नगर पालिका बोर्ड द्वितीय श्रेणी का होगा। और नगर पालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी, जहाँ जनसंख्या 25,000 से 50,000 के बीच है, वहाँ नगर पालिका बोर्ड तृतीय श्रेणी। और नगर पालिका बोर्ड चतुर्थ श्रेणी, जहाँ जनसंख्या 25,000 से कम है। वर्तमान में राजस्थान में कुल नगर पालिका बोर्ड 194 है। इस प्रकार कुल नगर निकाय राजस्थान में 240 हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो 10 है नगर निगम राजस्थान में। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद। तो नगर पंचायत नहीं है, बल्कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद नगरीय स्वशासन की संस्थाएं हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में नगर पालिका में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो 5 प्रस्तावक। नेक्स्ट, राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक, 3 लाख से अधिक, 4 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक। नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए, नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए 5 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं अध्यक्ष, सभापति, महापौर, नगर प्रमुख। तो इसको महापौर या मेयर कहते हैं। नगर निगम के प्रमुख को महापौर या मेयर कहते हैं। व्याख्या, भाग 9 क में नगर पालिकाएं हैं। यहाँ नगर पालिका का अर्थ नगरीय स्वशासन संस्था से है। नगर पालिका 3 स्तर होते हैं नगरीय निकाय के, जिसमें नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम होती है। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष होता है चेयरमैन या अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर या मेयर कहलाता है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसमें आयुक्त कहलाता है। नगर पालिका बोर्ड का मुख्य नगर पालिका जो अधिकारी होता है वो कार्यपालक अधिकारी कहलाता है। नगर परिषद का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो आयुक्त कहलाता है। नगर निगम का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो कहलाता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी या आयुक्त कहलाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, जिला मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, सभापति। तो नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? मेयर या महापौर। ऑप्शन फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? और ये पूछा गया रीट लेवल 2 में 2022 में। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? पीके थुंगन समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीके थुंगन समिति। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, संघ सूची का, अवशिष्ट सूची का। शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है?
माउंट आबू में, एरिनपुरा में, देवली में, नसीराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। छावनी बोर्ड राजस्थान में नसीराबाद में स्थित है। व्याख्या। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 राजस्थान में 11 सितंबर 2009 को अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम का प्रसार छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में है। छावनी परिषद नसीराबाद की स्थापना वर्ष 1818 में हुई। नसीराबाद छावनी क्षेत्र के राजस्व और भूमि मामलों एवं नगरपालिका क्षेत्र के समग्र विकास तथा सैन्य क्षेत्र की व्यवस्था व्यवस्था आदि का नियंत्रण छावनी परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये नसीराबाद में की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्टित किए जा सकते हैं? 6, 8, 10, 12। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्टित किए जा सकते हैं? 8। व्याख्या। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पारित कर नगर निकायों में मनोनीत पार्षदों की संख्या बढ़ा दी है। नगर निगम में 12 सदस्य पहले 6 थे, नगर परिषद में 8 सदस्य पहले 5 थे और नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य पहले 4 सदस्य हुआ करते थे। नगर निगम में 12 सदस्य वर्तमान में, नगर परिषद में 8 हैं और नगर पालिका बोर्ड में 6 सदस्य होते हैं जिन्हें पार्षद कहा जाता है। नेक्स्ट, आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई थी? 1886 में, 1868 में, 1964 में, 1864 में। आबू में, माउंट आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई? 1864 में। व्याख्या। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई कब? 1687 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई थी 1687 में। राजस्थान में पहली नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई। इसके बाद अजमेर में 1866 में, फिर ब्यावर में 1867 में और फिर जयपुर में 1869 ईस्वी में नगरपालिकाएं स्थापित की गई। स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में संपूर्ण राजस्थान में राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम 1951 लागू किया गया। 1959 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया। नया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 लागू किया गया। नेक्स्ट, प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को किसके पास अग्रसारित करता है? योजना आयोग, वित्त मंत्री भारत सरकार, नगर विकास मंत्री भारत सरकार, राज्य की सरकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य की सरकार। नेक्स्ट, व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 243 अड़ यानी ZE के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसी अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को राज्य सरकार के पास भेजेगा। नेक्स्ट, नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? यानी सही कथन हमें बताने हैं। नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। बिल्कुल सत्य है। कथन क्या है? नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। बिल्कुल सत्य कथन है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की
प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है। नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष की होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई हो तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी, बिल्कुल सत्य है। यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष के लिए अवधि में, ये कथन भी गलत है। यानी पहला कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य है, दूसरा भी गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सॉरी, इसका जो दूसरा कथन है वो सत्य है, पहला कथन गलत है। इसका दूसरा, पहला जो कथन है वो गलत है। फिर से देखो, नगर पालिका की अवधि गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है, ये कथन गलत है। नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो कथन कौन कौन से सत्य हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा कथन भी गलत है। व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 243U नगर पालिका की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 243U के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। इसी अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार किसी नगर पालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगर पालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगर पालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही बनी रहेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकार एवं नगर क्षेत्र समिति, उप नगर समिति एवं पतन न्यास, उपर्युक्त में से कौन से नगर स्थानीय निकाय हैं? तो इसमें जिला बोर्ड तो नहीं है, नगर निगम आ जाएगा, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति बिल्कुल सही है, उपनगर समिति एवं पतन विन्यास ये भी सत्य है। तो 2, 3 और 4, तो अपना आंसर हो जाएगा चौथा। व्याख्या। भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए सर्जित किए गए हैं। नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह या पतन्यास और विशेष उद्देश्य एजेंसी। भारत में 8 प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्र के प्रशासन के लिए सर्जित किए गए हैं, जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, अधिसूचित क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र समिति है, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, बंदरगाह या पतन्यास और विशेष उद्देश्य एजेंसी। नेक्स्ट, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल। तो इसका उत्तर हो जाएगा संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? नगर पंचायत के कुछ वार्ड को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, बिल्कुल सत्य है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। और अंतिम है कथन, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, तो ये गलत है। तो केवल 1, 2, 3 सत्य हैं। व्याख्या। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका में 1 या अधिक वार्डों से मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये थे हमारे स्थानीय यानी कि नगरीय निकाय से संबंधित क्वेश्चन, जो कि व्याख्या सहित हमने हल किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।